शैक्षणिक संस्थान के तौर पर डीयू को सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं डीयू से स्वतंत्रता आंदोलन का भी इतिहास जुड़ा हुआ है। बता दें कि डीयू के वाइस रीगल लॉज, जो कि आज कुलपति कार्यालय है, वही जगह है जहां कभी शहीद आजम भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों के द्वारा कैद करके रखा गया था। यहाँ वह कमरा आज भी मौजूद है जहां रोशनी तक नहीं आती थी। साथ ही मौजूद है वो शौचालय और छत पर लगी बीम जिस पर अंग्रेजी हुकूमत का नाम लिखा हुआ है। अभी जो आने वाले 23 मार्च को शहीद दिवस जो मनाया जाएगा, उसमें ये मैं समझता हूँ कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, जैसे वाइस रीगल लॉज कहते हैं, ये वैसे भी एक शहीद स्मारक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो तहखाना है, उस तहखाने में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को रखा गया था। और ये बड़े ही हमारे लिए गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि इस वर्ष जो हमारा ये शहीद दिवस है 23 मार्च का, उसको हम मनाएं, धूमधाम से मनाएं। और कुछ प्रतियोगिताएं हम आयोजन करने जा रहे हैं कॉलेज के स्तर पर, जिसमें इन महान शहीदों से संबंधित कुछ कविता प्रतियोगिता, ड्रामा प्रतियोगिता, इस तरह के निबंध प्रतियोगिता हम करने जा रहे हैं। और हमारी योजना यह है कि 23 तारीख को हम यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ भी लगाने जा रहे हैं, जिनका अनावरण माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम कराना चाहते हैं। और साथ ही उस दिन एक संक्षिप्त समारोह, जिसमें हम अपने प्रिंसिपल्स को बुलाएंगे, उनको भी ला करके एक समारोह करना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी अपने कार्यकाल में, अपने शिक्षा के कार्यकाल में एक बार इन शहीदों को जरूर नमन करके जाए, ताकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ा है, लेकिन साथ ही साथ इन महान शहीदों से भी वो जुड़ के जाए और देशभक्ति की भावना उसके अंदर प्रखर हो। सर, आप प्रतिमा लगाने की बात कर रहे हैं, किन महान विभूतियों की हम प्रतिमा विश्वविद्यालय में देख पाएंगे? यही सुखदेव, राजगुरु और शहीद भगत सिंह, उनकी प्रतिमा हम लगाना चाहते हैं। आपने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि जो छात्र हैं यहाँ पर ज़रूर आए, और शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक तीर्थ है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? हम इस तरह इसकी योजना बना रहे हैं और एक छोटे छोटे बैचेज में हम कॉलेजेस से छात्रों को यहाँ जरूर उनको अनुमति देंगे, ताकि वो आएँ और अपने किन परिस्थितियों में ये इनको रखा गया था, आप जाके अगर देखेंगे वहाँ पर अंधेरी कोठी में उनको रखा गया था, तो कितनी हमारे जो शहीदों ने कैसी यातनाएं सही, ये सब चीज़ें हमें जाननी चाहिए कि किस प्रकार से जो आज़ादी हमें मिली है, जो हमें संविधान मिला है, जो हमें ये प्रजातंत्र मिला है, जनतंत्र मिला है, उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। मैं समझता हूँ ये जानना बहुत आवश्यक है। सर, क्या सब कुछ मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि वर्ष 2016 में ऐसा एक कार्यक्रम भी हुआ था, कुछ छात्र आए भी थे, तो क्या ये कड़ी चलेगी तो फिर शुरू होती रहेगी? नहीं, क्यों नहीं हो, क्यों हम जो हमारे शहीदों को हम क्यों ना याद करें? हमें याद करना चाहिए, हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, हम सबको रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। यदि आज मैं यहाँ वाइस चांसलर, कार्यवाहक वाइस चांसलर बन रहा हूँ, तो इसलिए बन रहा हूँ कि हमें आज़ादी मिली थी, और आज़ादी में हर व्यक्ति को बराबर का हक मिला था, जो कि शायद अंग्रेज़ों के समय में नहीं था। तो उसको हमें उस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। डायरी है वो वहाँ पर, उसमें संग्रहालय जो है उसमें रखी हुई है। हमारा ये विचार है कि कुछ डायरी के जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनको हम बड़ा पोस्टर के रूप में लगा करके दीवारों पर लगाएं, ताकि बच्चे पढ़ सकें उनके विचार कैसे थे। और शहीद भगत सिंह, आपको बता दूँ, बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही उनकी हैंडराइटिंग अगर आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग उनकी थी, और उनका ज्ञान के प्रति जिज्ञासु थे। ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो, एंड वो उनकी डायरी से साफ पता लगता है कि वो कितने मेधावी थे और कितने बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी हुकूमत के निशान मौजूद हैं, जहां पर अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कैद कर रखा था, जहां पर रोशनी तक नहीं आती थी। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर जोशी ने कुलपति कार्यालय को शहीद स्मारक बताया और कहा कि यह कार्यालय स्वतंत्रता की कई यादों को समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से कितने संघर्षों के बाद देश को आज़ादी मिली है। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।